हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके साथ एक डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं आपके बेटा एग्जामिनेशन डेट्स का। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको मैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, डेट शीट आ चुकी है। यस, हम सबको पता है डेट शीट। बेटा डेट शीट में अगर हम देखें तो बेटा हम इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन कौन कौन सी डेट को है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रुप 1 की बात आपके साथ करेंगे तो सर ग्रुप 1 के जो पेपर हैं वो हमारे पास है 4th 7th 9th को, यानी कि बेटा 3 दिन एक एक दिन की छुट्टी के साथ जैसा नॉर्मल एक शेड्यूल रहता है। ऑल्दो ग्रुप 2 बेटा उसके जस्ट इमीडिएट बाद ही स्टार्ट हो जाना है। दैट इज फिर से एक एक दिन की छुट्टी के बाद 9 के बाद 10th को छुट्टी, एक दिन के बाद बेटा आपका पेपर आ गया। सर वैसे तो इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है यहां पर। भाई देखो हमारे पास 5 सितंबर फ्राइडे को कोई पेपर नहीं है, बिकॉज उस दिन बेटा हमारे पास मिलाद उन नबी है। यो कंपलसरी हमारे पास एक ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट का छुट्टी है। बट दोस्तों आप सबको इसका फायदा इस बार नहीं मिल पाया। क्यों बेटा? ये फायदा मिलेगा फाइनल वालों को। आप जरा फाइनल की डेट शीट देखिए। पहला पेपर 3rd को, उसके बाद होता 5th को, तो 5th की छुट्टी है तो इसलिए उनका अगला पेपर हुआ 6th को। तो इस बार फाइनल में एक दिन का एक्स्ट्रा गैप मिलेगा पेपर 1 और 2 के बीच में। पिछली बार ये गैप ऑफिशियली शेड्यूल्ड था एफएमएसएम के पेपर में इंटरमीडिएट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वॉर का सिचुएशन था उसकी वजह से पेपर पोस्टपोन हुए, तो वो 1 डे का एक्स्ट्रा गैप की जगह आपको एक लंबा 10-12 दिन का गैप मिल गया था। तो बेटा इस बार ये वाली छुट्टी का गैप आपके पास अवेलेबल नहीं है इंटरमीडिएट वालों। तो आपके बेटा बैक टू बैक 1 डे के गैप के साथ ही सारे के सारे एग्जाम शेड्यूल्ड है। दोस्तों अब देखिए 4 तारीख को शेड्यूल्ड है, तो मेरे ख्याल से आप जब अपना प्लान बनाएंगे तो 31 अगस्त का बनाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1st 2nd 3rd 3 दिन तो आप अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं, है ना। 3 दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे ताकि 4th को एकदम मस्त रापचिक तरीके से आप पेपर दे दें। बेटा हमारे पेपर का जो टाइम होता है वो होता है 2 to 5 PM। अब 2 to 5 PM में भी आपको सेंटर पर तो पहले पहुंचना पड़ता है। 15 मिनट का आपका रीडिंग टाइम होता है, तो 1:45 से आपको 2 PM तक का बेटा 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलता है। अब देखो इंस्टीट्यूट ना सारी बातें आपको पहले से बता देता है, बट हम पढ़ते नहीं है, ये हमारे साथ प्रॉब्लम होता है। अब हमारे इंटरमीडिएट में बेटा एमसीक्यू 30 मार्क्स के और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। इंस्टीट्यूट ऑलरेडी सब बता चुका होता है कि भैया देखो आपके पास जो सील ऑफ एमसीक्यू बेस्ड पेपर है वो ओपन होगा 2 बजे, यानी कि जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है वो आपके डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए होगा, दैट इज 70 मार्क्स वाले पार्ट के लिए। उसको आप 15 मिनट में रीड करके आइडेंटिफाई बेटा कर सकते हो, बट एमसीक्यू वाला जो पेपर रहेगा वो आप 2 बजे ही ओपन करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, हमारे पेपर का टाइम यानी कि टेक्निकली मैं बात करूं 1:30 से लेकर 5 PM तक का हो गया। अब दोस्तों आज से अभी हमारे पास जून का बिगिनिंग है, जून का स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से आप अपना प्लान बनाइए, शेड्यूल इस तरीके से करिए कि 1:30 से 5 o'clock तक आप अपने मैक्सिमम अटेंशन के साथ पढ़ाई करें। मतलब ये वो टाइम है जब आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर सो जाते हैं, चलो यार दिन का टाइम है, खाना खाया रेस्ट कर लिया ना। अगर अभी रेस्ट कर लिया तो बेटा पूरे सीजन में ऐसे ही चलेगा, एग्जाम टाइम में भी हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेंड हो जाएगा कि यार मेरे को तो इस टाइम सोना है। नहीं बेटा, सोना नहीं है, इस टाइम आपको बिल्कुल मैक्सिमम अटेंशन के साथ काम करना है। तो दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। अब सर इसके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? तो बेटा इंस्टीट्यूट ने ये भी आपको सारी डिटेल दे दी है। देखिए बेटा एग्जामिनेशन फॉर्म, तो भाई एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करूं तो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म बेटा स्टार्ट होंगे, कमेंसमेंट होगा 5th जुलाई से। अब देखिए 5th जुलाई की बात हो गई है तो समझ तो रहे होंगे आप, मतलब भाई पिछले में एग्जाम का रिजल्ट भी लगभग इस डेट से पहले या इसके आसपास आ जाना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जून एंड या मैक्स जुलाई के 1st वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमारी एग्जामिनेशन की विंडो जो है 5th जुलाई से ओपन हो रही है। तो एक टेंटेटिव अनुमान लगा के बोल सकते हैं कि जून एंड या जुलाई के 1st वीक तक आपके पास ये आ जाएगा। सर ये क्लोज कब होगा भैया? इसकी क्लोजिंग सेरेमनी तो लास्ट डेट बेटा नोट कर लीजिए 18th जुलाई है।
आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। अब देखो बेटा, इसके साथ साथ अगर आप कहते हो सर मेरे को तो लास्ट डे के बाद भी ना और भी काम करना है, उसके बाद भी मैं नहीं भर पाया या मैं कंफ्यूज रहा, तो इंस्टीट्यूट कहता है आप ये भर सकते हो विद लेट फीस। लो जी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, लेट फीस लगेगी 600 रुपए एक्स्ट्रा, तो आपके पास 3 दिन की विंडो और एक्स्ट्रा ओपन अप हो जाती है। अब देखिए, मैं तो यही चाहूंगा बेटा सफिशिएंट टाइम है, आप इसी के दौरान भर दें, बाकी अगर कभी किसी का मिस होता है तो आपके पास एक लेट फी वाला विंडो ऑप्शन है 3 दिन का, बट इससे ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारी बेटा करेक्शन विंडो ओपन होती है। तो अगर आप देखेंगे करेक्शन विंडो कब से कब तक है, 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। आपने जो फॉर्म भरा था, अगर उसमें कोई करेक्शन करना है, कोई सिटी या सेंटर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं इस दौरान। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। पहले बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर एक आपको गोल्डन टिप देता हूं। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे सितंबर एग्जाम वाले, वो कंफ्यूज होंगे कि मुझे एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देने हैं, सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। बेटा उन सबके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, अभी आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल 100% एकदम बिल्कुल जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। जब एग्जामिनेशन फॉर्म की ये वाला समय आएगा, जिस डेट पर पहुंचोगे, जब आप 5 जुलाई पर पहुंचोगे या जिस दिन आप सोच रहे हो मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, बेटा उस दिन अपने आप से इवैल्यूएशन करना कि भाई क्या मेरे दोनों ग्रुप की क्लासेस और सब खत्म हो गया, मैं अब रिवीजन के लिए तैयार हूं, मैंने काफी रिवीजन कर लिया या क्या है। उस समय आप अपनी कॉल लीजिएगा कि आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, उस समय कॉल लीजिएगा। अभी जल्दीबाजी मत करिए, अभी आप अपनी पढ़ाई को एकदम फुल पॉइंट पे, फुल स्पीड पे लगा के रखिए कि आप यही सोच के चलिए। इस समय आप फाइनल कॉल लीजिएगा अगर आपको कोई डिलेमा है। आप क्लियर हैं तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब हमारे एग्जाम की डेट्स क्लियर है, समय हमारे पास क्लियर है, तो बेटा हमने आपके लिए ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाना शुरू कर दिया है, जहां पर हम आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए किस किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। आप अगर उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अपनी तैयारी को कन्वर्ट कर लेंगे अपने फाइनल गुड रिजल्ट के अंदर। बट बेटा करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको लगानी पड़ेगी, तो अभी से आपको मेहनत पे लग जाना है। इसके अलावा बेटा अगर मैं फीस की बात करूं, तो हमारी जो एग्जामिनेशन फीस है इंस्टीट्यूट ने बोली है, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रही है तो बेटा 1500 रुपए फीस है, बट अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई होंगे तो 2700 फीस है। हाँ, अगर लेट भरेंगे तो बेटा दोनों में 600 रुपीज स्टैंडर्ड जुड़ जाएगा, जो भी आप अगर फॉर्म भरेंगे, इन केस अगर आप लेट वाले विंडो में जाते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो बेटा अब देरी कुछ नहीं है, अब हमारे पास फाइनल जंग का ऐलान हो चुका है, आपको डेट्स बता दी गई हैं, अब तो फाइनल वॉर टाइम आ गया है। तो अब इस जंग के लिए आपको अपनी तैयारी अभी से कर लेनी है, ताकि 4 से लेकर 15 सितंबर तक आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने सभी के सभी एग्जाम दे पाए। तो अब क्या करना है आपको पता ही है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।